मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात को पूरी तरह मानेंगे कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना बहुत मुश्किल भरा और टाइम लेने वाला वर्क है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें लगातार अपडेट करके और फीचर्स जोड़ के इसमें कई सुधार किए हैं। पिछले कुछ ईयर्स में उन्होंने इसे और ईजी और फ्रेंडली बना दिया है, लेकिन आप वो नए फीचर्स तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपको वो पता हो जिनसे आप एक बेस्ट स्लाइड बना सकते हैं कम से कम टाइम में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल आन्या। माय नेम इज़ आन्या एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। अलाइनमेंट और स्पेसिंग दो सबसे मुश्किल काम होते हैं जब हम एक स्लाइड डिज़ाइन करते हैं, और इसे अपने स्लाइड पर सही तरह से पेस्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। और अगर ये आपके स्लाइड पर सही ढंग से पेस्ट नहीं हुआ तो देखने वाले को काफ़ी डिसअपॉइंट और अपसेट कर सकता है। हम बहुत सा टाइम बर्बाद कर देते हैं जब ऐसे मैनुअल रूप से ट्रैक करके सेट करने की कोशिश करते हैं, तब भी शायद ये एग्जैक्ट अलाइनमेंट नहीं कर पाता। तो अब हम ऐसे में क्या करेंगे? अब इस टास्क को करने का बहुत आसान तरीका मौजूद है। जब मैं उन्हें ठीक से अलाइन करना चाहती हूँ तो बजाय उन्हें एक माउस के साथ चारों ओर ले जाने के, इन्हें सिलेक्ट करने के बाद फिर शेप फॉर्मेट टैब पर जाएं। यहाँ आपके पास कई ऑप्शन हैं, जैसे अलाइन लेफ्ट, सेंटर और राइट। इसके बाद अलाइन टॉप और मिडिल और बॉटम। मैं यहाँ अलाइन मिडिल का यूज करती हूँ। अब आप देखेंगे कि सभी आइकन मिडिल में आ गए हैं। मैं अब इस आइकन के लिए अलाइन सेंटर का यूज करूंगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि आइकन सेंटर में आ गया है। सेम आप टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ दो और ऑप्शन के बारे में बताना चाहूँगी, जो है अलाइन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ये शेप्स और टेक्स्ट को बराबर डिस्टेंस देता है, जो आपके स्लाइड्स को और ज़्यादा सुंदर बना देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन का फॉन्ट बदलना चाहते हैं, और अक्सर ऐसा तब होता है जब आपके बॉस या क्लाइंट ने सजेस्ट किया हो या आपके कलीग ने वो फॉन्ट अपने प्रेजेंटेशन में पहले यूज कर रखा हो। तो अब आप सभी स्लाइड्स में उन फॉन्ट को सिलेक्ट करके उनका फॉन्ट बदल सकते हैं, लेकिन अब इस टास्क को कंप्लीट करने का भी एक आसान तरीका है और हम इसका यूज आज करेंगे। इसके लिए होम टैब में आप रिप्लेस फॉन्ट को सिलेक्ट करें। रिप्लेस ऑप्शन में आपको वो फॉन्ट दिखेंगे जिन्हें आपने अपने स्लाइड्स में यूज किया है, और यहाँ आपको कई न्यू ऑप्शन मिलेंगे जिससे आप अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हमारे पास एरियल, लेटो और ओपन सेंस है। सबसे पहले हम एरियल को सिलेक्ट करते हैं और हम इसे रिप्लेस करना चाहते हैं लेटो के साथ। अब रिप्लेस पर क्लिक करें। अब पावरपॉइंट ऑटोमेटिक तरीके से जहां एरियल का यूज किया गया था, इसे लेटो में बदल देता है। ओपन सेंस के लिए ट्रायल करते हैं और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स नए फॉन्ट में अपडेट कर दिया गया है। डुप्लीकेट बनाने से आसान शायद कुछ भी नहीं होता। ये एक ऑब्जेक्ट का बस कॉपी ही होता है, लेकिन उनका अलाइनमेंट और स्पेसिंग एडजस्ट करना भी उतना ही मुश्किल काम होता है। कॉपी और पेस्ट के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन आप अगर सेम डिज़ाइन का कॉपी बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अब एक इजी आइडिया है। मान लीजिए आपने बनाया है अपनी स्लाइड के लिए एक डिज़ाइन, लेकिन आपको इसकी 4 सेम कॉपीज चाहिए। कॉपी और पेस्ट के बजाय हम शॉर्टकट की Ctrl+D का यूज़ करने जा रहे हैं। फिर हमने क्लिक किया जहां हमें कॉपी करना चाहते हैं, और अब प्रेस करेंगे शॉर्टकट की Ctrl+D 2 बार। अब हम यहाँ पाएंगे कि न्यू कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट के बीच परफेक्ट अलाइनमेंट है और उनके बीच सेम स्पेस भी है। एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब आप प्रेस करके Ctrl+Shift और फिर ऑब्जेक्ट को क्लिक करें
और ड्रैग करें दोनों ऑब्जेक्ट के स्पेस को ध्यान रखते हुए। उसके बाद Ctrl+Y का यूज़ करें और रिपीट करें। अब हम पाएंगे कि सभी चारों ऑब्जेक्ट के बीच सेम स्पेस और परफेक्ट अलाइनमेंट हो गया है। अगर आप स्लाइड शो मोड पे हैं और आपके पास एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है और आप स्लाइड के बीच में अपने ऑडियंस का ध्यान चाहते हैं, तो बस ब्लैक आउट करने के लिए B की दबाएं या W की को प्रेस करें। प्रेजेंटेशन को वाइट आउट करने के लिए फिर किसी भी की पर प्रेस करें प्रेजेंटेशन पर वापस आने के लिए। और जब हम अपने लास्ट टाइम में आ गए हैं और अब हमें अपने प्रेजेंटेशन को अपने बॉस, कलीग या क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना है और आपको अपने ऑडियंस के फोकस आपके द्वारा तैयार की गई स्लाइड के सर्टेन पॉइंट पर सेंटर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस पॉइंट को कंसिडर करें, तो अक्सर मैंने प्रेजेंटर्स को माउस पॉइंटर यूज़ करते हुए स्लाइड के पॉइंट के आसपास घुमाते हुए देखा है, लेकिन ये उतना ज़्यादा ध्यान अट्रैक्ट नहीं करता, खासकर जब बैकग्राउंड वाइट हो। इसके बजाय हम इसे एक लेज़र पॉइंट में बदल सकते हैं, कुछ इस तरह। अब आप राइट क्लिक करें और पॉइंटर ऑप्शन को सिलेक्ट करें और ऑप्शंस में से एक को चूज़ करें। लेज़र पॉइंटर, पेन या हाइलाइटर पॉइंटर का कलर बदलने के लिए या नीचे इंक कलर पर क्लिक करें और मनचाहा कलर सिलेक्ट कर लें। डिफ़ॉल्ट पॉइंटर पर वापस जाने के लिए फिर से उसी ऑप्शन में वापस जाएं। और अगर आप शॉर्टकट की का यूज़ करना पसंद करते हैं, आप पॉइंटर को बदलने के लिए Ctrl+L का यूज़ कर सकते हैं। लेज़र पॉइंटर के लिए और पेन में बदलने के लिए Ctrl+P या फिर Ctrl+L हाइलाइटर के लिए। डिफ़ॉल्ट में वापस बदलने के लिए Ctrl+A का यूज़ करें। एक और आसान तरीका है अपने माउस को लेज़र पॉइंटर में कन्वर्ट करने का। अपनी कंट्रोल की को दबाए रखें और अपने माउस के लेफ़्ट बटन पर क्लिक करें और जैसे ही आप लेफ़्ट की को छोड़ेंगे डिफ़ॉल्ट पॉइंटर में चेंज हो जाएगा। ये एक बहुत ही इजी तरीका है। होपफुली ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल होंगे जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होंगे। और हमेशा ध्यान रखिए कि पावर पॉइंट एक टूल है जो आपके मैसेज को ऑडियंस तक ट्रांसफ़र करता है, और इससे हमेशा इजी रखें जो लास्ट तक आपके ऑडियंस को कनेक्ट करके रख सके। और अगर आपने मेरी वीडियो एंजॉय करी और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, देन मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो। और अगर आपको मेरे वीडियो में कोई करेक्शन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक कीजिए और रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।